सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं दी रनडाउन के बारे में। इस फिल्म को वेलकम टू दी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी है बेक की, और बेक एक हाईली ट्रेंड बाउंटी हंटर है और बेक के लिए किसी भी आदमी को धूल चटाना बाएं हाथ का खेल है। और वो अभी बिली वॉकर नाम के एक आदमी के लिए काम करता है और जितने भी लोगों ने बिली से कर्जा लिया है, बेक उन सारे पैसों को वापस लाता है। लेकिन जब बेक को काम मिलता है कि वो बिली के बेटे को ब्राजील से वापस लाए, तब बेक के लिए सारी चीजें बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बेक को देखते हैं और बेक एक क्लब के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा होता है और एक खाने की रेसिपी लिख रहा होता है, क्योंकि बेक को कुकिंग का बहुत शौक है और वो जल्दी ही अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तभी इस क्लब का एक आदमी बेक को अंदर बुलाता है, क्योंकि आज बेक को यहाँ पे वसूली करनी है। और वो बेक को बताता है कि उन्हें किन लोगों से वसूली करनी है, और जिनसे बेक को वसूली करनी है वो एक फुटबॉल प्लेयर है और अभी उसका पूरा टीम उसके साथ है और सारे के सारे बहुत हट्टे कट्टे हैं। इसीलिए अब बेक उस आदमी के पास जाता है और उसे बड़ी प्यार से कहता है कि मुझे वॉकर ने भेजा है और वॉकर को अपने पैसे चाहिए। तब वो आदमी बड़े ही रूड तरीके से कहता है कि अपने मालिक को कह देना कि मैं मंडे को आऊंगा, और बेक कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, और अगर आपको मंडे को ही बात करनी है तब आपको अपनी अंगूठी मुझे देनी पड़ेगी और आप बस चुपचाप मुझे टेबल के नीचे से अंगूठी दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन ये आदमी और भी ज्यादा बदतमीजी पे उतर आता है और वो बेक के चेहरे पे ड्रिंक फेंक देता है। इसीलिए बेक यहाँ से गुस्से में चला जाता है वॉशरूम के अंदर और वो वॉकर को कॉल करता है और कहता है कि ये आदमी बदतमीजी कर रहा है और ये सीधे तरीके से नहीं मान रहा। तब वॉकर कहता है कि ठीक है, अब तुम अपने तरीके से उससे बात कर सकते हो, मुझे बस वो अंगूठी चाहिए कैसे भी। इसीलिए अब बेक निकलता है गुस्से में और वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम खुद से मुझे वो अंगूठी दे दो, वरना अगर मैंने अपने तरीके से अंगूठी लेने की कोशिश की तब तुम्हें बहुत परेशानी होगी। और वो आदमी कहता है कि लेके दिखाओ। और अब यहाँ पे बेक सबको पीटना शुरू करता है। यहाँ पे एक के बाद एक खिलाड़ी आते जाते हैं और बेक सबको बड़े ही बुरी तरीके से पीटता है और वो देखते ही देखते यहाँ पे लोगों का ढेर लगा देता है और सबको बेहोश कर देता है और उनके अंग भी बेभंग कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद वो आदमी भागने लगता है। तब बेक उसे भी पीटता है और अंगूठी छीनता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें बहुत दर्द होगा। और इतना कहने के बाद बेक जैसे ही बाहर निकलता है, एक आदमी उस पर हमला कर देता है और वो बेक से अंगूठी छीनता है और यहाँ से भाग जाता है। और बेक समझ जाता है कि ये उसके मालिक का आदमी है, यानी वॉकर का। इसीलिए अब बेक बहुत गुस्से में पहुंचता है वॉकर के पास और कहता है कि अब मैं तुम्हारा काम छोड़ना चाहता हूँ, मुझे अभी के अभी मेरे सारे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तब वॉकर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा, अगर तुम्हें जाना है तब तुम्हें मेरा आखिरी काम करना पड़ेगा और मैं इस काम के लिए तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम अपना रेस्टोरेंट शुरू कर पाओगे। और इतना कहने के बाद वो उसे एक लिफाफा देता है और उस लिफाफे के अंदर उसे ट्रेविस नाम के लड़के की तस्वीर मिलती है और वॉकर बताता है कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत खर्चा किया और ये एक हार्वर्ड ग्रेजुएट है और वहीं पे इसे आर्कियोलॉजिस्ट की डिग्री मिली। लेकिन उसके बाद ये पागल हो गया और जंगलों में भटकने लगा और अभी ये ब्राजील के जंगलों में भटक रहा है और इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ब्राजील जाओ और इसे वहाँ से लेकर के मेरे पास आओ, और जब तुम मेरे बेटे को लेकर के यहाँ पे आओगे तब मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और इस काम के भी पैसे दे दूंगा और तुम अपने रेस्टोरेंट को शुरू कर लोगे। और अब बेक इस काम के लिए मान जाता है और निकल पड़ता है ब्राजील के जंगलों की तरफ। और वहाँ जाने के लिए वो एक आदमी की मदद लेता है जिसका नाम है डेक्लन, और वो डेक्लन के हेलीकॉप्टर में बैठ करके जाने लगता है। लेकिन डेक्लन एक साइको आदमी है और उसके प्लेन की हालत बहुत ही खराब है, फिर भी डेक्लन अपने प्लेन को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ चलाता है और जल्दी ये लोग पहुंच जाते हैं ब्राजील के जंगलों में और वहाँ से एक जीप से जाने लगते हैं। तब डेक्लन बेक को बताता है कि ट्रेविस तुम्हें एल्डोराडो टाउन में मिलेगा और एल्डोराडो टाउन के अंदर जाने के लिए तुम्हें हैचर नाम के आदमी से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हैचर वहाँ का डॉन है और वो वहाँ पे माइनिंग का काम करता है और सारे लोग उसके गुलाम हैं। और बेक कहता है कि ठीक है, पहले हम हैचर से मिलेंगे। तभी हम ट्रेविस को देखते हैं और ट्रेविस एक बार में जाता है एक लड़की से मिलने के लिए जिसका नाम है मारियाना, और मारियाना से ट्रेविस ने बहुत उधार ले रखा है। लेकिन मारियाना को पता है कि ट्रेविस किस चीज के पीछे लगा है। ट्रेविस जिस चीज के पीछे लगा है उसका नाम है गाटो, जिसे शैतान की बिल्ली भी कहा जाता है, और वो चीज बहुत ही बेशकीमती है, वो करोड़ों डॉलर्स का है। इसीलिए मारियाना ट्रेविस से कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तब ट्रेविस कहता है कि उसे एक बोट चाहिए, क्योंकि पानी से होकर के उसे जंगल के बीचों बीच जाना है। और मारियाना कहती है कि मैं तुम्हें बोट दूंगी, लेकिन जो भी तुम्हें मिलेगा तुम्हें उसमें से आधा मुझे देना पड़ेगा। लेकिन ट्रेविस इस चीज के लिए नहीं मानता और कहता है कि मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करता। और अब इन दोनों के बीच बार्गेनिंग ऐसे ही चलती जाती है और अंत में ट्रेविस 50-50 के लिए मान जाता है और वो मारियाना को कहता है कि मैं शाम में आऊंगा, बोट तैयार रखना। तभी बेक पहुंचता है हैचर के पास और वो देखता है कि हैचर लोगों पे कितना जुल्म ढाता है। और जब बेक हैचर से मिलता है तब हैचर उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि वो यहाँ पे ट्रेविस नाम के लड़के को ढूंढ रहा है। तब हैचर कहता है कि ये लड़का इसी शहर में रहता है, लेकिन अंदर जाने के लिए तुम्हें $10,000 देने पड़ेंगे। और बेक इसे $10,000 दे देता है और पहुंचता है टाउन के अंदर। और जब वो एक बार में जाता है तब वहाँ उसकी मुलाकात होती है मारियाना से, क्योंकि मारियाना ही इस बार की ऑनर है। और बेक मारियाना से ट्रेविस के बारे में पूछता है। तभी यहाँ पे ट्रेविस आता है और कहता है कि क्या मेरे बारे में बात हो रही है। और बेक कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन ट्रेविस यहाँ पे बातें बनाने लगता है। तब बेक समझ जाता है कि ये भी टेढ़ा आदमी है, इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि तुम आसानी से मेरे साथ चलो, जिसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा,
लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, तुम्हारे नाक मुंह से खून बाहर आएगा और तब मैं तुम्हें घसीटता हुआ लेकर के जाऊंगा। और इस बात को सुनने के बाद ट्रेविस कहता है कि मैं ऑप्शन सी को चुनूंगा और बेक कहता है कि ऑप्शन सी क्या है। तब ट्रेविस बेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता नहीं कि बेक क्या है, इसीलिए बेक उल्टा ट्रेविस को पीटता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और उसे लेकर के यहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे हैचर आ जाता है और वो बेक को कहता है कि तुम इसे लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि ये आदमी एक खुफिया जगह के बारे में जानता है जहाँ पे एक बहुत ही बेशकीमती चीज है। पहले हम उसे वहाँ पे लेकर के जाएंगे, फिर तुम इसे लेकर के वापस जाना। लेकिन बेक कहता है कि नहीं, मैं इसे अभी लेकर के जाऊंगा। और इस बात को सुनने के बाद हैचर अपने आदमियों को कहता है कि मारो इसे। तब बेक एक बार फिर से अपना कमाल दिखाता है और वो देखते ही देखते हैचर के सारे आदमियों को धूल चटा देता है। हैचर के आदमी एक एक करके इसके पास आते जाते हैं और एक एक करके उन्हें पीटते जाता है, लेकिन बेक बंदूकें इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसे बंदूकें पसंद नहीं है और बिना बंदूकों के भी वो सारे लोगों को धूल चटा देता है। और इस चीज को देखने के बाद हैचर बहुत प्रभावित होता है, लेकिन अब हैचर सामने खड़ा तमाशा देखते रहता है और बेक ट्रेविस को लेकर के यहाँ से चला जाता है। फिर बेक ट्रेविस को एक जीप में बैठाता है और उसे लेकर के जाने लगता है, लेकिन ट्रेविस अपनी चालाकी यहाँ पर भी नहीं छोड़ता और वो स्टीयरिंग में अपना पैर मारता है और ये जीप खाई में गिरने लगती है और ये दोनों गाड़ी से कूद जाते हैं। लेकिन अब ये दोनों फिसलते फिसलते बहुत देर के बाद आकर के एक तालाब में गिरते हैं और दोनों को थोड़ी बहुत चोट भी आई होती है। लेकिन ट्रेविस एक बार फिर से भागने लगता है, तब बेक उसके सामने आ जाता है और ट्रेविस उसे डराने की कोशिश करता है। तब बेक को ना चाहते हुए भी ट्रेविस को पीटना पड़ता है, लेकिन ट्रेविस अपनी बकबक बंद नहीं करता। तभी हम हैचर को देखते हैं जो अपने आदमियों को लंबा चौड़ा भाषण देता है और कहता है कि एक आदमी बाहर से आया और उसने मेरे सारे आदमियों को पीटा और अब वो यहाँ की सबसे बेशकीमती चीज चुराने वाला है, इसीलिए मुझे कैसे भी उन दोनों को पकड़ना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जंगल से वो लोग उस चीज को लेकर के जाए। तभी हम ट्रेविस को देखते हैं जो बेक से एक बार फिर से बकबक कर रहा होता है और कहता है कि मुझे सुसु करना है, इसीलिए मेरी हथकड़ी खोलो। लेकिन बेक उसकी हथकड़ी नहीं खोलता। तब वो कहता है कि मेरी जीप खोल दो और बेक उसकी जीप खोल देता है। तब ट्रेविस सुसु करने लगता है, लेकिन अभी भी वो बकबक करते रहता है। इसी बीच जब बेक घूम रहा होता है तभी वो एक जाल में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है और उसकी डायरी नीचे गिर जाती है और अब ट्रेविस इस डायरी को पढ़ने लगता है। तभी ट्रेविस भी इस जाल में फंस जाता है और वो भी उल्टा लटक जाता है। और जब ये लोग उल्टा लटके होते हैं तब बेक कहता है कि अपनी पीठ मेरे पीठ से लगा और मुझे पुश करो ताकि मैं पेड़ तक पहुंच सकूं। और जल्दी ये दोनों पेड़ तक पहुंच जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर आ चुके हैं और अब ये बंदर इनके साथ मजाक करने लगते हैं और बंदर इन्हें ऐसे ही तंग करते रहते हैं। तभी यहाँ के बागी आ जाते हैं और ये सारे बागी हैचर के दुश्मन हैं जो उसके खिलाफ लड़ते हैं और अब ये इन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बांध देते हैं। लेकिन इनकी भाषा बेक को नहीं आती, लेकिन ट्रेविस उनकी भाषा जानता है, इसीलिए अब ट्रेविस इनसे झूठ बोलता है और कहता है कि बेक हैचर का आदमी है और वो तुम्हें मारने के लिए आया है और इसने मुझे बंदी बना रखा था। और इस बात को सुनने के बाद ये लोग भड़क जाते हैं और ट्रेविस यहाँ पे इनके मुखिया को कहता है कि ये आदमी तुम्हें चैलेंज करना चाहता है, इसीलिए अब ये लोग बेक को खोल देते हैं और वो आदमी बेक से लड़ने लगता है और देखते ही देखते वो बेक को पीटने लगता है। लेकिन बेक कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अब उसके और भी आदमी बेक को मारने लगते हैं और इस बात से बेक को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए जल्दी ही अब बेक इन्हें पीटने लगता है और वो इनके मुखिया को हरा देता है। तभी यहाँ पे मारियाना आ जाती है और हमें पता लगता है कि मारियाना ही इनकी मुखिया है और अब मारियाना सबको डांटती है और कहती है कि ये आदमी हैचर के साथ काम नहीं करता, मैं इसको जानती हूँ। आज ही इसने बार में हैचर के लोगों को पीटा था और हैचर के लोग इसके भी पीछे लगे हैं और अब जल्दी ही रात हो जाती है और मारियाना सारी बातें बताती है बेक को यहाँ के बारे में कि हैचर ने कैसे उनकी जिंदगी दुश्वार कर दी है और उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है, इसीलिए इतने सारे लोग बागी बन चुके हैं और वो हैचर के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने गाटो को ढूंढ लिया, जिस चीज को ट्रेविस ढूंढ रहा है, तब गाटो को देने के बाद ये लोग अपने आप को हैचर से छुड़ा लेंगे। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है तभी वो आदमी आता है जिसने बेक को पीटा था और वो बेक से माइक टाइसन और मोहम्मद अली के बारे में पूछता है और बेक उसे अच्छी अच्छी कहानियां बताता है। तब वो बहुत खुश होता है और वो बेक को सॉरी कहता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे योद्धा हो। और इतना कहने के बाद वो अपना लॉकेट देता है बेक को और बेक भी उस लॉकेट को पहन लेता है। तभी हैचर अपने आदमियों के साथ यहाँ पे आ जाता है और वो सारे लोगों पे गोलियां चलाने लगता है और ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन हैचर के आदमी इनका पीछा नहीं छोड़ते। और जैसे ही ट्रेविस, बेक और मारियाना एक बोट में बैठते हैं, इनके पास भागता हुआ वही आदमी आता है जिसने बेक को लॉकेट दिया था, लेकिन अब हैचर उसे मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद मारियाना बहुत निराश होती है, लेकिन बेक उसे रोकता है और लेकर के यहाँ से भाग जाता है। और जब ये लोग यहाँ से दूर निकल जाते हैं तब बेक कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा गाटो को हासिल करने में, लेकिन जैसे ही तुम्हें गाटो मिल जाए उसके बाद तुम मुझे बताओगे कि इस जंगल से बाहर कैसे निकलना है, फिर मैं ट्रेविस को लेकर के यहाँ से चला जाऊंगा। और मारियाना कहती है कि ठीक है। इसीलिए अब ये लोग जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और हैचर के लोग भी इनके पीछे होते हैं और अब ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। और मारियाना बताती है अपनी प्लानिंग कि वो कैसे हैचर से बचेगी। गाटो मिलने के बाद उसको पता है कि गाटो कितने में बिकेगा, इसीलिए वो गाटो डायरेक्ट हैचर को नहीं देगी, क्योंकि हैचर को अगर गाटो मिला फिर भी वो इन्हें सताता रहेगा, लेकिन अगर इनके पास पैसे होंगे तभी ये हैचर का मुकाबला कर पाएंगे। और अब ये लोग ऐसे ही चलते जाते हैं
और थोड़ी देर के बाद यहाँ ट्रेविस कहता है कि हम उस जगह पे आ चुके हैं, क्योंकि वो देखो सामने एक झरना है और अब हमें तैर करके उस झरने के नीचे जाना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद ये तीनों लोग अंदर कूद जाते हैं और तैरते हुए पहुंचते हैं उस झरने के अंदर। और जैसे ही ट्रेविस यहाँ पे आग जलाता है, उसे पता लगता है कि हर जगह यहाँ पे जाल बिछा हुआ है और अंदर जाने के लिए उन्हें एक कोड को समझना पड़ेगा, वरना ये कभी भी मारे जा सकते हैं। इसीलिए ये आगे बढ़ने लगते हैं और सारी आकृतियों को देखने लगते हैं। लेकिन जब भी ये लोग किसी गलत आकृति पे पैर रखते हैं, यहाँ की लकड़ियाँ टूटने लगती है और ऊपर से चट्टान नीचे गिरने लगता है। लेकिन ट्रेविस अपना दिमाग लगाता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब बेक आगे बढ़ता है या फिर मारियाना, तब यहाँ का चट्टान टूटने लगता है और देखते ही देखते यहाँ की बहुत सारी लकड़ियाँ टूट जाती हैं और चट्टान नीचे आने लगता है। लेकिन तब तक ट्रेविस पहुंच जाता है गाटो के पास और वो गाटो को उठा लेता है। तब बेक उसे भागने के लिए कहता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इनके भागते ही पूरा चट्टान नीचे गिर जाता है और ये जगह एकदम निस्तो नाबूद हो जाता है। लेकिन अब इन्हें गाटो मिल चुका है, इसलिए गाटो के साथ बाहर आ जाते हैं। तब मारियाना ट्रेविस को कहती है कि मुझे हमारा डील याद है कि हम इसका 50-50 करेंगे और 50% काफी होगा हमारे लोगों के लिए। और जब मारियाना ये बातें कह रही होती है, तब वो इन दोनों को कोनलोबस नाम का एक फल खिला रही होती है। तब ट्रेविस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये पैसे के बारे में नहीं है, मैं इसे म्यूजियम को देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पैसों में कभी भी रुचि नहीं थी। और ट्रेविस ये बातें बोल ही रहा होता है, तभी वो नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ बेक भी, और ये दोनों पैरालाइज हो चुके हैं। तभी मारियाना उठती है और वो इनसे गाटो ले लेती है और कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम लोग बस कुछ घंटों के लिए पैरालाइज रहोगे, उसके बाद ठीक हो जाओगे। और अब मैं गाटो को लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि इसी से मेरे लोग आजाद हो पाएंगे। और जाते जाते वो ट्रेविस को कहती है कि वो उसका हिस्सा जरूर देगी। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बंदर आने लगते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी पैरालाइज होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये लोग ठीक होने लगते हैं और जैसे ही बेक ठीक होता है, वो बंदरों पे चिल्लाता है और बंदर यहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिए बेक एक बार फिर से ट्रेविस के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उसे लेकर के पहुंचता है डेक्लन के पास और कहता है कि हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करो। तब डेक्लन बताता है कि उस लड़की को हैचर ने पकड़ लिया है, यानी मारियाना को, और उसने उससे गाटो भी छीन लिया है। और अब मुझे लगता है कि जल्दी ही वो उसे मार देगा। और इस बात को सुनने के बाद ट्रेविस निराश हो जाता है और उसके साथ साथ बेक भी। इसीलिए बेक कहता है कि मैंने मारियाना से वादा किया था कि मैं उसे गाटो दूंगा और वो सही सलामत यहाँ से निकलेगी, लेकिन अब वो गाटो हैचर के पास है, इसीलिए मुझे अपने वादे को पूरा करना है। और अब बेक और ट्रेविस दोनों तैयार होते हैं मारियाना की मदद करने के लिए। लेकिन बेक डेक्लन को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें हमारी एक मदद करनी पड़ेगी। तभी हम हैचर को देखते हैं, जिसके आदमी मारियाना को उसके सामने लाते हैं। और अब हैचर मारियाना से सवाल पूछने लगता है और कहता है कि और कितने बागियों को तुमने छुपा रखा है, क्योंकि हम एक एक करके उन सबको खत्म कर देंगे। तभी हैचर देखता है कि बेक उससे बात करना चाहता है और हैचर बेक से पूछता है कि क्या कहना चाहते हो। तब बेक कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो, गाटो को छोड़ दो और उसके साथ साथ इस शहर को छोड़ करके चले जाओ। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं तुम्हें छोड़ने पे मजबूर कर दूं। और इन बातों को सुनने के बाद हैचर हंसने लगता है और वो अपने सारे आदमियों को तैनात कर देता है और सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी इनके सामने डेक्लन आता है और डेक्लन इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तभी यहाँ की जमीन हिलने लगती है और लोग समझ नहीं पाते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गायें आ जाती हैं और वो सबको रौंदने लगती हैं और हैचर के सारे आदमी तितर बितर हो जाते हैं। और इस चीज का फायदा उठा करके बेक अंदर घुस जाता है और ट्रेविस भी। और अब बेक एक एक करके हैचर के सारे आदमियों को मारने लगता है। वो जिसे भी पकड़ता है उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मारता है, लेकिन बेक बंदूक नहीं उठाता, इसीलिए वो कहीं कहीं मात खा जाता है और कुछ लोगों को नहीं मार पाता, क्योंकि वो लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर भी बेक बड़ी ही चालाकी के साथ एक एक करके लोगों को मारने लगता है और ट्रेविस इस चीज को समझ जाता है। इसीलिए वो अपने आदमी को कहता है कि उस लड़की को लो और गाटो को लो और दोनों को लेकर के यहाँ से दूर जाओ, मैं जल्दी ही तुमसे वहीं पे मिलूंगा। तभी दूसरी तरफ सारे लोग ट्रेविस पे गोलियां चलाने लगते हैं और बेक पर भी, और वो लोग यहाँ के तेल के टैंकर पर भी गोली चला देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जल्दी ही बड़ा सा ब्लास्ट होने वाला होता है और अब बेक जानता है कि इतनी आसानी से वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेक यहाँ पे अपने एक नियम को तोड़ता है कि वो कभी बंदूक नहीं उठाएगा, और वो अपने नियम को तोड़ता है और वो बंदूक उठा लेता है। और बंदूक उठाने के बाद वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है और वो यहाँ के तेल के टैंकर को भी ब्लास्ट कर देता है। इसीलिए हैचर के बचे हुए लोग भी मारे जाते हैं। तभी ट्रेविस की नजर पड़ती है मारियाना पे और वो देखता है कि ये लोग मारियाना को लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए वो मारियाना की गाड़ी का पीछा करने लगता है और वो जल्दी उनकी गाड़ी में टक्कर मारता है और मारियाना को बचा लेता है। तब तक बेक यहाँ पे बाकी सारे लोगों को मार देता है। लेकिन अब बेक के सामने आते हैं 3 लोग और ये तीनों हैचर के सबसे खतरनाक आदमी हैं और अब ये बेक पे हमला करने लगते हैं। लेकिन बेक को मारना इतना आसान नहीं है। बेक भी इनका मुंह तोड़ जवाब देता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है और वो आखिरी आदमी को मारने ही वाला होता है। तभी ऊपर से एक स्नाइपर बेक के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेविस आ जाता है और वो उस स्नाइपर को गोली मार देता है और वो स्नाइपर आ जाती है बेक के हाथ में। तभी बेक के सामने हैचर आता है और वो बेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेक उस पर गोली चला देता है और बेक हैचर को कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम चुपचाप इस शहर को छोड़ करके चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हैचर कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब तक यहाँ पे शहर के सारे लोग आ जाते हैं और अब हैचर सारे लोगों को
सुनाने लगता है और कहता है कि 2 वक्त का खाना तक तुम्हें मैं देता हूँ, और अगर मैं यहाँ से चला गया तब तुम लोग फिर से दर-दर की ठोकर खाने लगोगे। और इतना कहने के बाद वो बंदूक उठा लेता है, इसीलिए अब गाँव के लोग उसे गोली मार देते हैं। तब हैचर अपनी बंदूक फेंकता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और इतना कहने के बाद वो जाने लगता है, लेकिन उसे बहुत सारी गोलियां लगी हैं, इसीलिए हैचर नीचे गिरता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तब बेक आता है मारियाना के पास और वो उसके हाथ की हथकड़ी खोलता है और कहता है कि लगता है ट्रेविस फिर से भाग चुका है, लेकिन मैं ट्रेविस को जल्दी ही ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें गाटो ला करके दूंगा। तभी ट्रेविस यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि क्या मेरी बात हो रही है, और इतना कहने के बाद वो गाटो दे देता है मारियाना को और कहता है कि इसका ख्याल रखना, और अब बेक हथकड़ी लगा देता है ट्रेविस के हाथों में। तब मारियाना कहती है कि मुझे अभी भी अपना वादा याद है और मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर भेजूंगी। लेकिन अब बेक ट्रेविस को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और जल्दी ही बेक पहुंचता है वॉकर के पास और ट्रेविस को उसे सौंप देता है। लेकिन बेक देखता है कि वॉकर उसे मार रहा है और उसे गालियां बक रहा है और कह रहा है कि तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। और इन सारी चीजों को देखने के बाद बेक समझ जाता है कि आखिर ट्रेविस यहाँ से क्यों भागा था। इसीलिए बेक डिसाइड करता है कि वो ट्रेविस को यहाँ पे नहीं रहने देगा। फिर वो अपना बैग बाहर निकालता है और उसके अंदर से वही फल निकालता है जिसे खाने के बाद ये लोग पैरालाइज हो गए थे। और वो कहता है कि ब्राजील की यही परंपरा है कि किसी भी काम को खत्म करने के लिए पहले हम इस फल को खाते हैं। और इस बात को सुनने के बाद वॉकर कहता है कि ठीक है। इसीलिए अब बेक इन सबको ये फल खिलाता है और जैसे ये लोग इस फल को खाते हैं वो सारे पैरालाइज होकर के नीचे गिर जाते हैं। और बेक ट्रेविस को लेकर के बाहर आ जाता है और कहता है कि गाड़ी में बैठो, हमें यहाँ से दूर निकलना है। लेकिन अब ट्रेविस एक बार फिर से अपनी बकबक शुरू कर देता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।